अधिवेशन आत्म जागरण, आत्म विकास एवं समाजोत्थान की प्रेरणा देने वाला एक विशेष आयोजन माना जाता है। इसी उद्देश्य के साथ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से महाराष्ट्र राज्य के पुणे की पुण्यधरा सुस स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 31 मई 2026 को प्रथम अधिवेशन उत्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनिश्री 108 अक्षय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 निराकुल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम में धर्म, समाज एवं संस्कृति संरक्षण के विविध आयामों पर सार्थक चिंतन किया गया। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि इसमें समाजोत्थान, धर्म प्रभावना एवं संस्कृति संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अनेक प्रेरणास्पद व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसमें अनंत राज जी, जो विगत 40 वर्षों से जैन संघ पुणे के सहयोग से तमिलनाडु के प्राचीन जैन मंदिरों एवं तीर्थ क्षेत्रों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य में निरंतर संलग्न हैं, जिन्होंने 87 वर्ष की आयु में लगभग 200 जैन क्षेत्रों में पुनर्जीवित कर अपनी संपूर्ण निधि संस्कृति संरक्षण हेतु समर्पित कर दी है। वहीं बाल ब्रह्मचारी राहुल भैया जी पिछले 5 वर्षों से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में सराक समाज के पुनरुत्थान, शाकाहार प्रचार एवं धर्म जागरण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही बाल ब्रह्मचारी तात्या भैया जी विगत 20 वर्षों से शिक्षा, आवास, चिकित्सा सहायता एवं रोजगार जैसे विभिन्न सेवा प्रकल्पों के माध्यम से समाज के उत्थान हेतु निरंतर समर्पित भाव से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। निसंदेह ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्वों की उपस्थिति ने अधिवेशन को और अधिक सार्थक एवं प्रभावी बना दिया। इस भव्य कार्यक्रम में सर्वप्रथम जहां बाल ब्रह्मचारी राहुल भैया जी समारोह के विषय में जानकारी देते नजर आए, तो वहीं ममता जी ने सभी के समक्ष JSP यानी जैन संघ पुणे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। भूमिकाएं हैं इस सत्र में हम बहुत ही एक ऐसे टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसकी आज देश को और जैन समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है। पहला टॉपिक है हमारा जीर्णोद्धार। अब जीर्णोद्धार की जरूरत क्यों है? जीर्णोद्धार की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारा इतिहास केवल और केवल हमारी धरोहर से ही सजोया जा सकता है। उसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है जो हमें इतिहास को सजो सके। आज का ये कार्यक्रम जिन गुरुदेव के चरणों में हो रहा है, हम सब जानते हैं पूना की धरती में आज से कई वर्ष पूर्व लगभग 2018 में 2008 में गुरुदेव यहाँ आए थे। 11 में मैं तब विदेश से आई थी और मेरा ये सौभाग्य रहा था कि मैंने सुना था पूना में दिगंबर संत नहीं आते, निर्ग्रंथ गुरु नहीं आते, और तब गुरुदेव यहाँ आए थे और उन्होंने हम सब युवाओं को जोड़कर JSP नाम से जिस संस्था का निर्माण करा, केवल JSP संस्था ही नहीं बनाई, उसमें यह भी ध्यान रखा, गुरुदेव के चिंतन में यह भी रहा कि संस्था में संस्कार भी हो। अगले क्रम में श्राविका द्वारा गुरु भक्ति पर आधारित मनमोहक मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। तुम भक्ति हो, तुम शक्ति हो, मम आत्मा की तुम गुरु मुक्ति हो, गुरु मुक्ति हो। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, हर भाव से उत्कृष्ट हो। गुरु भक्ति हो, गुरु शक्ति हो। मंगलाचरण के पश्चात पुण्यवान भक्तों ने अथाय समर्पण भाव के साथ पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें श्रीफल भेंट किए। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज
अपने कर्मों का कर। हे गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए हम निवेदन कहते हैं कि यह चतुर्मास सुस गांव में ही हो। नरकपद प्राप्ताय अर्घम नृपामते। श्रीफल अर्पित करने के बाद गुरु स्नेही भक्तों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। कार्यक्रम में अब अतुल जी, प्रशांत जी एवं तात्या जी द्वारा अनंतराज जी को जिन तीर्थ रत्न की उपाधि एवं उनके टीम मेंबर्स को जिन तीर्थ सारथी उपाधि से अलंकृत किया गया, जिसके पश्चात अनंतराज जी ने अपने विचार व्यक्त किए। அந்த மலையில ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னால வரைக்கும் சிறப்பாக பாதுகாப்பாக அந்த மலையில முனி புங்கவர்கள்லாம் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. அந்த முனி புங்கவர்கள்லாம் அஷ்டோபவாசி, மாசோபவாசி, ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஆகாரம், இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ஒரு தவத்துக்குரிய முனிகளாக இருந்திருக்கிறாங்க. அது எப்படி தெரியும்னா அங்கே உள்ள கல்வெட்டில் அதெல்லாம்। इसी श्रृंखला में महानुभावों ने डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से अब तक की रही अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए जैन धर्म को लेकर अपने उद्देश्य से उपस्थित जनों को परिचित कराया। तदुपरांत आयोजक समिति पदाधिकारियों ने मनीष जी एवं पल्लवी जी को जिन तीर्थ सारथी की उपाधि से सम्मानित किया। तो सबसे पहले हमने, जैसे कि ये आंकड़े कुछ हैं कि 40 से अधिक जिनालय और प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार जो दक्षिण के राज्यों में हम कर चुके हैं विभिन्न जगह पे। अगले क्रम में श्री संजय कनेरिया जी ने अपने विचार साझा किए, जिसके बाद डॉक्टर प्रकाश बड़जात्या जी एवं अशोक जी ने उन्हें जिन तीर्थ सारथी की उपाधि से विभूषित किया। हमारी कमेटी की तरफ से आज तक 5 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है और जिस गांव में मूर्तियां हैं लेकिन मंदिर बांधने नहीं देते, वहाँ से मूर्तियां हम उठा के लेके आके जहाँ यानी कि जलाभिषेक वगैरह करने का हमको आश्वासन देते हैं, उसी गांव में हम देते हैं। ऐसे 50 मूर्तियां हमने ऑलरेडी दे दी है। और अब बाल ब्रह्मचारी तात्या भैया जी ने प्रथम अधिवेशन उत्थान के बारे में जानकारी दी। तदोपरांत प्रशांत जी, अतुल जी एवं शीतल जी द्वारा उन्हें जिन तीर्थ रत्न की उपाधि प्रदान की गई। जीर्णोद्धार के साथ समाज के उत्थान की बात भी इस जैन संघ पुणे के द्वारा हुई है। अनेक कार्य बाढ़ पीड़ित जब 2019 में बहुत बड़ा बाढ़ सांगली कोल्हापुर जिले में आई थी, उस समय जैन संघ पुणे के द्वारा बहुत बड़ा कार्य हुआ, जहां ऐसा कार्य हुआ कि उस बाढ़ में किसी के गाय भैंस ऐसे बह के गए, उन लोगों को पूरा गाय देने का प्रयास यही जैन संघ पुणे का द्वारा हुआ था। इसी कड़ी में उपस्थित महानुभावों एवं बाल ब्रह्मचारी राहुल भैया जी ने उपस्थित जन समूह को जैन संघ पुणे की वेबसाइट से अवगत कराने के साथ सामाजिक पुनरुत्थान के बारे में भी बताया। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी बच्चे को गोद लेना चाहता हूं या मैं किसी बच्चे की फीस भरना चाहता हूं, आप पोर्टल पे एक अपनी रिक्वायरमेंट छोड़ दे कि मुझे किसी बच्चे की पूरी फीस भरनी है। हमारे पास आपका भी रहेगा कि आप एक डोनर है और एक बच्चे की फीस भरना है, और रिक्वायरमेंट वाले भी आएंगे कि हमें अपने बच्चे को प्रतिभास्थली में स्कूल में डालना है, उसकी फीस भरने की जरूरत है। दोनों कनेक्ट कर दें, आप डायरेक्ट सीधे उस बच्चे की फीस प्रतिभास्थली के अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तो जरूरतमंद और जिनके पास फंड है, दोनों को कनेक्ट कराने का काम हम इस पोर्टल से कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो है जैन संघ पुणे की, उसको रीडिज़ाइन किया गया और सिर्फ वेबसाइट नहीं, एक बहुत बड़ा वेब पोर्टल बनाने का काम किया जाना है। तो अभी तो वेबसाइट में कुछ स्टैटिक पेज जो आप पीछे देख रहे होंगे, एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे, तो हमने अभी तक जो काम किए हैं उनकी जानकारी है। सामाजिक पुनरुत्थान की जब बात आती है तो सामाजिक पुनरुत्थान में जैन संघ पुणे छात्रों की शिक्षण शुल्क, उनकी फीस आदि के माध्यम से हर वर्ष उनको सहयोग करता है।
और जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, ऐसी बच्चियों को हर वर्ष प्रतिभा स्थलियों में जो एडमिशन है उसकी पूर्ण फीस की व्यवस्था जैन संघ पुणे के माध्यम से की जाती है। अब बाल ब्रह्मचारी राहुल भैया जी सहित अन्य महानुभावों ने सराक उत्थान के बारे में जानकारी दी, जिसके पश्चात सराक क्षेत्र के श्रेष्ठ श्रावकों का स्वागत सत्कार कर उनका बहुमान किया गया। जो सराक भाई हैं, इनके गोत्र क्या हैं? इनके गोत्र हैं आदिदेव, इनके गोत्र हैं ऋषभ देव, इनके गोत्र हैं धर्मदेव, इनके गोत्र हैं शांति देव। ऐसे गोत्रों के अनंत देव, ऐसे गोत्रों में जन्म लेने वाले जब हम पश्चिम बंगाल पहुंचे और अपना पहला कार्यक्रम शुरू किया तो हमें लगा हम तो डुप्लीकेट जैन हैं। असली जैन तो ये हैं, क्योंकि इनके गोत्रों से इनके जैन होने का प्रमाण मिलता है, हमारे गोत्र से हमारे जैन होने का प्रमाण नहीं मिलता। उसके लिए पौधा को बड़े करने के लिए एक कुशल माली की जरूरत होती है। तो महाराज जी के समाधि के बाद वो जो कार्य कुशल माली की जो कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं जीएसपी, उसको पूरा तरीका से मतलब कोई नहीं मार रही है, वो काम जीएसपी कर रही है। माली से उठा दिया। हम लोग तो टीचर में पढ़े थे, हम लोग को तो मालूम नहीं था कि हम लोग जैन थे। गुरुजी अभी तो नहीं रही, उस समय 2022 में आ गया एक टीम, बड़ा टीम, वो है जैन संघ पुणे। तो जैन ने इतना सारा काम किया सराक क्षेत्र में। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। इसी अनुक्रम में अन्ना पाटिल जी एवं निश्चल जी ने मंदिर निर्माण के अनुभव को व्यक्त करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। जब जेएसपी से मैं जुड़ा उसमें सविनय सागर जी, अमनय सागर जी, जो तभी मधुर भैया, शिपी भैया, हिमांशु भैया, अपूर्व भैया थे, उन्होंने हमें उनका एक मधुर भैया का आदत मुझे अच्छा लगा था कि वो आदमी देख के उनके अंदर जो भी टैलेंट है वो यूज़ करना चाहते थे, मतलब जानते थे। संत भवन का कार्य प्रगति में है। 6.5 फ्लोर का जो हमको परमिशन मिली, और उसमें भी अतिशय समझो हमको शुरू में सिर्फ 3 फ्लोर की 3.5 फ्लोर की परमिशन थी, और बाद में कुछ रूल्स वगैरह बदले, हमको अतिरिक्त FSI मिल गई, और अब हमको 6.5 फ्लोर की पूरी संत भवन बनाने का लाभ समाज को। उद्बोधन की इसी कड़ी में श्री अरविंद जी ने जैन संघ पुणे के कार्यों की सराहना करते हुए अपने विचार साझा किए। तदोपरांत शिल्पा जी एवं ममता जी को माला एवं शॉल पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। इस जैन संघ का पूना जैन संघ इतना कार्य कर रहा है, मैं देख के लिए आश्चर्य हो गया हूँ। आज तो मैं तो लगता था कि सिर्फ एक मंदिर बना के समाज में साथ में चल रहे हैं, लेकिन आज आप लोगों का कार्य देख के बहुत ही गर्व फील कर रहा हूँ कि आप लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो भी जितना भी जुड़ा हूँ, और ऐसा जुड़ा रहूँगा हमेशा। और आप लोग चलते रहिए आगे, इस तरह के काम करते रहिए, समाज को इसकी बहुत सख्त जरूरत है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में उपस्थित जनों ने जिन शासन की प्रभावना करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही प्रियंक जी ने डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से जैन धर्म की जनगणना के महत्व एवं उससे संबंधित आवश्यक जानकारी भी विस्तार पूर्वक समझाई। जब मैं कुछ क्षण पहले देख रहा था, जो हमारे अनंत राज जी भैया है, एक मिसाल है हमारे लिए कि इस उम्र में भी एक अकेला आदमी क्या कर सकता है। तो मैं सभी से एक गुजारिश करूंगा कि कृपया सिर से जोरदार करता ध्वनि से उनका अनुमोदन किया जाए, और साथ में जो भी हमारे सराक भाई है कि ये बहुत महान कार्य है, हमारे तेलंगाना का भाई, ये लोगों ने जो कार्य किया है कि, लेकिन वहाँ पे हमने जैसे भाई पूना जैन संघ ने काम किया है, वो हम ऐसे ही करते थे कि रास्ते में जाते रहने का, और जहाँ पे ये सब ये दिखाया जैन प्रतीक का जो पीला बोर्ड है जो अनंतराज जी ने लगाया, वो देख के उधर मंदिर है, चलो जाके देखते हैं, किसी को पूछते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे। जन्म हुआ जैन संघ पुणे का, और फिर हमने सिर्फ पुणे को नहीं देखा,
हम वहां गए जहां शायद ही कोई संस्था पहुंचती। तमिलनाडु के मंदिर, आंध्र के गांव, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल की वो जमीन जहां कभी अहिंसा का दीप जला था, पर वक्त के साथ धुंधला पड़ गया। इसी अनुक्रम में विजय कुमार बाबा जी को धर्म तीर्थ रत्न की उपाधि से सम्मानित करने के बाद आयोजक पदाधिकारियों ने अन्य विशिष्ट जनों का माला आदि के माध्यम से स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान के बाद पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में विशिष्ट जनों द्वारा विभिन्न पुस्तकों का विमोचन किया गया। पुस्तक विमोचन के बाद पुण्यवान भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री 108 अक्षय सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान जब हुआ तो उन लोगों को, तो उन्हीं तीर्थंकर की वाणी को, उस वितरक वाणी को दक्षिण के आचार्यों ने लिपिबद्ध करके हम लोगों के सामने रखा। इसलिए उत्तर सिद्ध क्षेत्र रहा, तीर्थ रहा, और दक्षिण श्रुत का तीर्थ रहा, और उसी परंपरा को, तीर्थ को आगे बढ़ाया। इसलिए सागर धर्मापुर ने बताया है, स्थूल लक्ष्य क्रियास तीर्थ यात्राद्या दिग्ग विशुद्धते। अब समय है जैन संघ पुणे की उस प्रेरणादायी यात्रा को देखने का, जिसने सेवा, संस्कार, शिक्षा और धर्म प्रभावना के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। संकल्प से सिद्धि तक, जन कल्याण से धर्मोत्थान तक, वर्षों की तपस्या और पुरुषार्थ से लिखी गई इस गौरव गाथा के स्वर्णिम पड़ावों पर डालते हैं एक विशेष दृष्टि।